बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी आज के टॉपिक में हमने बायोलॉजी के साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या पढ़ने हैं, ताल्लुकात यानी रिलेशन पढ़ने हैं। कहता है बायोलॉजी जोन सी है ना, क्लोजली रिलेटेड है या क्लोजली क्या है, लिंक्ड है यानी जुड़ी हुई है, करीबी से यानी मजबूती से क्या है, जुड़ी हुई है किसके साथ, विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। जिस तरह बायो एक ब्रांच है, इसी तरह साइंस की दूसरी ब्रांचेस भी हैं, लाइक जैसा कि फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, ईटीसी। इसी तरह साइंस की दीगर ब्रांचेस हैं जिसके साथ बायोलॉजी क्या है, क्लोजली लिंक्ड है, यानी कि मजबूती के साथ करीबी ताल्लुक है इसका बायोलॉजी का। तो कहता है ये जो सा क्लोजली लिंक है या बायोलॉजी का दूसरी साइंस की ब्रांचेस जिस तरह केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ जो इंटर रिलेशन है, इनके फायदे क्या हैं। तो याद रखिएगा बहुत से फायदे हैं इंटर रिलेशन के। कहता है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो से प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस के बारे में, किस तरह इंसान चलता है, या मुख्तलिफ जो इंसानों के अंदर या पौधों के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी आसान हो गई है किसके ज़रिए से, बायोलॉजी का दूसरे जो से साइंस के ब्रांचेज हैं उसके साथ ताल्लुक को पढ़ने से। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिलेशन जो से हैं, इन्वायरमेंटल रिलेशंस की जो स्टडी है, यानी कि ये जो सा इन्वायरमेंट है, माहौल है, इसमें मुख्तलिफ जो से ताल्लुकात हैं, ठीक है, इनका मुतालिया भी आसान हो गया जब हम बायोलॉजी को किसी दूसरी ब्रांच के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। और उसके अलावा कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो सी है ना, कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मुतालिया है वो भी इजी हो गया है किसकी वजह से, बायोलॉजी की दूसरी साइंस के ब्रांचेस के साथ ताल्लुकात की वजह से। तो एक दफ़ा दोबारा मैं रिवाइज कर दूं, हमने कहा आज के टॉपिक में हम बायोलॉजी के दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। तो मैंने कहा बायोलॉजी जो सी है वो बहुत करीबी ताल्लुक रखती है, क्लोजली लिंक्ड है साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ, जिस तरह फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी। और ये इंटर रिलेशन यानी आपस में ताल्लुकात के क्या फ़वायद है, मुख्तलिफ लाइफ के प्रोसेसेस, इन्वायरमेंटल रिलेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टडी करना क्या हो गया है, आसान हो गया है, स्टडी करना क्या हो गया, ईजी हो गया, यानी आसानी से हम ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल है, कहता है रिलेशंस की। अब बारी बारी हम पढ़ेंगे। पहली जो एग्जांपल है वो है बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी ये बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। तो कहते हैं आप अगर अल्फाज से समझें तो बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं ये है अल्फाज से ही, तो मैं कहूँगा मुख्तलिफ रिएक्शंस की लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी, जिस ताल्लुक में हम स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री। और अगर प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की जाए तो याद रखिएगा, कहता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साख्त की, एंड रिएक्शन और रिएक्शंस की, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन किसके, ऑफ डिफरेंट, मुख्तलिफ, किसके मुख्तलिफ, केमिकल सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके साख्त के मुतालिक मुतालिया और उनके रिएक्शंस के मुतालिक मुतालिया हम किस ताल्लुक में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। और ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, जो इंसानों के यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी साख्त के मुतालिक और उनके रिएक्शंस के मुतालिक हम जिस रिलेशन में ताल्लुक है, जिस बायोलॉजी का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशन में पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल में होने वाले रिएक्शंस की साख्त को भी देखेंगे और उन रिएक्शंस के मुतालिक स्टडी करेंगे कि उनमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है। तो ये मुताले हम जिसमें करेंगे वो क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। जिस तरह एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल
तो याद रखिएगा प्लांट जो से हैं, प्लांट के अंदर एक मशहूर ज़माना रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स हमारे अंदर एक रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। पौधों के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है लेकिन पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। इनके जरिए ये क्या बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6। ठीक है, और हम इसी ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद अपनी खुराक यानी एनर्जी बनाते हैं किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। तो इस अमल को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन, यानी ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। और ये ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, जो पौधों में होता है। तो कहता है ये फोटोसिंथेसिस जो पौधों में रिएक्शन हो रहा है जिसके जरिए ग्लूकोज बन रही है, और एनिमल ये ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं ATP, जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। इन मुख्तलिफ रिएक्शंस की स्टडी जो हो किस में रहे हैं, प्लांट और एनिमल में, और इन दोनों को हम नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये रिएक्शंस हो रहे हैं इनका मुतालिया हम बायोलॉजी के जिस रिलेशन के साथ स्टडी करेंगे वो रिलेशन क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से रिएक्शन है, जिस तरह मुख्तलिफ एनाबॉलिक रिएक्शन है, मुख्तलिफ कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, उनमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, और मॉलिक्यूल्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन ये रिएक्शन हो लिविंग सिस्टम में रहे हैं, यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में हो रहे हैं। तो ये भी एक ताल्लुक कायम हुआ है, और उस ताल्लुक को हमने क्या नाम दिया, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो सा ताल्लुक है वो है बायोफिजिक्स, यानी बायोलॉजी का अब हमने किसके साथ ताल्लुक करना है, फिजिक्स के साथ। बायो फिजिक्स, इसका भी अगर अल्फाज से देखें तो बायो में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ प्रिंसिपल के बारे में, रूल्स के बारे में। इसका मतलब है फिजिक्स के प्रिंसिपल की स्टडी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड कर लें तो ये एक ताल्लुक कायम होगा बायोलॉजी का, उस ताल्लुक को मैं क्या नाम दूंगा, बायोफिजिक्स का। अगर इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं, कहता है बायोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के मुख्तलिफ असूलों कवानीन का मुतालिया, विच अप्लाई, जो अप्लाई हो रहे हैं, विच अप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई हो रहे हैं, या डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई हो रहे हैं। इसकी स्टडी क्या कहलाएगी, बायोफिजिक्स। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, मैंने कहा बायोफिजिक्स फिजिक्स के प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के उन कवानीन का मुतालिया जो किस में अप्लाई हो रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस या लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में वो बता रहा है, कहता है ये जो स्टडी ऑफ लीवर है फिजिक्स में, स्टडी ऑफ लीवर इन फिजिक्स, लीवर की जो स्टडी है फिजिक्स के अंदर वो हमें मदद देती है, हेल्प करती है क्या करने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में, किस चीज को समझने में, वर्किंग ऑफ ज्वाइंट्स, बोन एंड मसल, यानी लीवर की वर्किंग जो फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, उससे हम मदद लेते हैं क्या चीज समझने में, इंसानों के अंदर मसल की मूवमेंट समझने में, ज्वाइंट्स की मूवमेंट समझने में, और इंसान किस तरह चलते हैं इन चीज को समझने में। तो इसका मतलब है लीवर का ताल्लुक फिजिक्स से है, यानी कि वो प्रिंसिपल है फिजिक्स के अंदर जो अप्लाई किस में हो रहा है, इंसानों पर अप्लाई हो रहा है। तो ये एक बायोलॉजी का करीबी ताल्लुक हुआ, किसके साथ हुआ, बायोफिजिक्स के साथ हुआ, यानी कि ये ताल्लुक को हमने क्या नाम दिया, बायोफिजिक्स। और अगर लीवर के मुतालिक मैं थोड़ा सा बता दूं ना, तो ये लीवर एक बेसिकली आप कह लें एक चट्टान होती है, ठीक है, मजबूत सी, उसके ऊपर एक इस तरह सा एक मेज होता है, ठीक है, जिसको वो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक तरफ क्या ऐड किया, लोड ऐड किया, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, और दूसरा जो एंड है उसका वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये एक हिसाब का ये क्या है, लीवर है।
ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम आगे को चलते हैं तो हमारी पिछली टांग जो सी है वो फ्री हो जाती है और सारा वजन कहाँ आ जाता है, अगली टांग पे आ जाता है। तो कहता है ये लिवर की वर्किंग से हम समझते हैं कि किस तरह इंसान की हड्डियां वर्क करती हैं, ज्वाइंट्स वर्क करते हैं, मसल वर्क करते हैं। तो इसका मतलब है लिवर यानी फिजिक्स के प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, इससे एक ताल्लुक बनेगा। उस ताल्लुक को मैंने क्या नाम दिया, बायोफिजिक्स का। नेक्स्ट कौन सी इंटर रिलेशन है, नेक्स्ट कौन सा इंटर रिलेशन है, वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, देखें बायोलॉजी का तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी बायोलॉजी है। कंप्यूटेशनल, याद रखिएगा कंप्यूटेशनल निकले वर्ड मैथ से यानी हिसाब से। तो इसका मतलब है अब बायोलॉजी का किसके साथ ताल्लुक पड़ेंगे, मैथ के साथ, यानी हिसाब भी स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन हो रहे हैं उनकी अगर हिसाब के साथ स्टडी कर लें तो वो क्या कहलाएगी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाएगी। तो वो डेफिनेशन में लिख रहा है, कहता है स्टडी ऑफ different biological processes and relations, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और जो उनसे ताल्लुकात हैं उनका मुतालिया किसके रिलेटेड, विद दी हेल्प ऑफ, मदद के साथ, किसकी मदद के साथ, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद के साथ, प्लस अल्गोरिथम्स की मदद के साथ, उसके साथ साथ डिफरेंट कंप्यूटर साइमुलेशन के साथ। ये रिलेशन क्या कहलाएगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कि मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या रिलेशन का हम मुतालिया करेंगे। किस तरह हम मुतालिया करेंगे, मैथ के मुख्तलिफ मॉडल्स अप्लाई करके। मैथ का एक कंसेप्ट होता है यानी एक टर्म है जिसको हम नाम देते हैं अल्गोरिथम्स, जिसमें हम इनपुट देते हैं और उस पर फार्मूलाज लगाते हैं और आगे हमें आउटपुट मिलती है, इसको हम नाम देते हैं अल्गोरिथम्स। तो ये अल्गोरिथम्स मैथ का जो रूल है इसको अप्लाई करके, और ये कंप्यूटर साइमुलेशन यानी कि कंप्यूटर के जरिए, साइमुलेशन कहते हैं नकल तैयार करना, कंप्यूटर के जरिए नकल तैयार करके। तो इन सब के जरिए अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मुतालिया करेंगे तो एक नई इंटर रिलेशन बायोलॉजी का बनेगा, उसको मैं क्या नाम दूंगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल सिंपल अगर मैं इसकी मिसाल करूं, याद रखिएगा प्रोटीन जोन सी है वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो एक क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और ये तब बनता है जब बहुत से अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाती है, प्रोटीन। तो कहता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे और प्रोटीन बनाएंगे। तो कहता है जब अमाइनो एसिड मुख्तलिफ आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये मैथ के मुख्तलिफ असूल हम इस पर अप्लाई करते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड, कितने नंबर वाला अमाइनो एसिड कितने नंबर पर आएगा। और ये हम बड़े बड़े मॉडल्स तैयार करते हैं, क्योंकि प्रोटीन एक दो अमाइनो एसिड से मिलने से नहीं बनती, मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तब प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मतलब है ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को समझने के लिए हम मैथ के असूल अप्लाई करेंगे, अल्गोरिथम्स के रूल अप्लाई करेंगे, और उसके अलावा कंप्यूटर के जरिए उसकी नकलें तैयार करेंगे। तो ये हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, किसके रिलेटेड, मैथ के रिलेटेड। तो ये इस ताल्लुक को मैं क्या नाम दूंगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो सा रिलेशन है बायोलॉजी का, उसको हम नाम देते हैं जियोग्राफी। तीन अल्फाज का मजमूआ है। पहला जो है वो बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, और दूसरा जियो यानी कि अर्थ, और ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है अगर मैं अल्फाज से ही तारीफ बनाऊं तो मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है,
ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो तकसीम है उससे बायोलॉजी का एक ताल्लुक कायम हुआ। उसको मैंने क्या नाम दिया? बायोजियोग्राफी। और अगर इसकी प्रॉपर तारीफ की जाए तो कहता है बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ? इन डिफरेंट, मुख्तलिफ जियोग्राफी का रीजन ऑफ वर्ल्ड, जियोग्राफी का रीजन ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया के मुख्तलिफ जो जियोग्राफी का रीजन है वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की तकसीम जोन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन सी है, वो क्या कहलाती है? बायोजियोग्राफी कहलाती है। अब देखें जियोग्राफी का रीजन याद रखिएगा, एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा इलाका होता है जहाँ रहने वालों के कल्चर, इकोनॉमी, ईटीसी, इस तरह की चीजें आपस में क्या हो? लिंक्ड हो, मिली जुड़ी हो। जिस तरह हम पाकिस्तान दुनिया का एक इलाका है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया पाकिस्तान। इधर रहते हैं, इधर रहने वाले लोगों की सकाफत, बोल, रहने सहने के सलीके, उसके अलावा इकोनॉमी वगैरह, ये आपस में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये दुनिया का जो पाकिस्तान है, ये दुनिया में एक जियोग्राफिकल रीजन है। तो इसी तरह जानदारों को दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में क्या कर देना? तकसीम कर देना। ये हम किस में स्टडी करेंगे? बायोजियोग्राफी में स्टडी करेंगे, या ये इससे एक नया ताल्लुक बनेगा जिसको हमने क्या नाम दिया? बायोजियोग्राफी का नाम दिया। उसके अलावा वो नोट में बता रहा है कि मुख्तलिफ जोन से क्लाइमेट चेंजेस है, मुख्तलिफ जो क्लाइमेट चेंजेस के क्या है? इन्फ्लुएंस है, असरात हैं। कब? जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन पर क्या करेंगे? तकसीम करेंगे, तो उससे मुख्तलिफ जो क्लाइमेट चेंजेस आएंगी, उनसे जो असरात पैदा होंगे, इनका भी मुताले हम किस में करेंगे? बायोजियोग्राफी में। देखें जब जानदार अगर इंसानों की बात कर लें, गाँव से उठकर शहरों में जाते हैं, तो ये एक ताल्लुक कायम होता है। उस ताल्लुक को मैं नाम देता हूँ अर्बनाइजेशन का। क्या नाम देता हूँ? अर्बनाइजेशन। यानी गाँवों से लोगों का उठकर शहरों में आना और शहरों को बात करना, इसको मैं क्या नाम देता हूँ? अर्बनाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन होती है, लोग उठकर शहरों की तरफ रुजू करते हैं, तो जिसकी वजह से आबादी में इजाफा होता है, दरख्त को काटा जाता है, ज़मीन को खाली करवाया जाता है मकान वगैरह बनाने के लिए। एक तो दरख्त जब करते हैं तो आलूदगी बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा होती है, तो ये क्लाइमेट चेंज का बायस बनती है। तो ये क्लाइमेट चेंज जब होता है तो बारिशें जब कम होनी होती है ज़्यादा होती हैं, ठीक है, सैलाब वगैरह आते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के जो से असरात हैं, कब हुए? जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया? तकसीम किया, डिस्ट्रीब्यूट किया ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में, हिस्सों में। तो कहता है ये ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों और हिस्सों में जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया, उससे जो इन्फ्लुएंस निकले, उस सब का भी मुतालिया, हम उस सब का जायज़ा भी हम किस में लेंगे? बायो जियोग्राफी में लेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में बायोलॉजी के 4 रिलेशन पढ़े। सबसे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जानदारों में किस तरह रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी रिएक्शंस की स्टडी हमने की जानदारों में। उसके बाद बायोफिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स के रूल्स को हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई किया। फिर तीसरा हमने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ा, हमने हिसाब और कंप्यूटर के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की। और चौथा जौन सा वो हमने बायो जियोग्राफी पढ़ी, जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ज़मीन के इलाकों में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया, और उससे होने वाले जो असरात हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं या क्लाइमेट चेंजेस जो आएंगी, वो भी हमने बायोजियोग्राफी में स्टडी की। इस टॉपिक रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।